जय गुरुदेव। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। यह विनती गुरुदेव हमारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। गुरुपद स्नेह छूटे नहीं कबहू,
देखो प्रेमियों, बच्चा पैदा होता है, कुछ नहीं जानता है, तो जो प्रभु जिस पर लोग विश्वास कर लेते हैं तो वो देता है, सबको खिलाता है। जिसके लिए कहा गया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कही गए सबके दाता राम। तो वो प्रभु क्या करता है, बच्चा पैदा होने के पहले ही माँ के स्तन में दूध भर देता है। तो माँ क्या करती है, बच्चे के मुंह में स्तन को डालती है और वो अनजान चीज समझ करके जीभ से इसे बाहर निकालता है। जैसे आपके मुंह में कोई कंकड़ पत्थर चला जाए तो उसे जीभ से बाहर निकालते हो, ऐसे वो निकालता है। तो जब दबता है माँ का स्तन, तब उसमें से दूध निकलता है, तब दूध पीना सीख पाता है। तो बहुत कुछ जानकारी तो माता पिता देते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तो कुछ मित्र लोग देते हैं, सहपाठी जिनको कहते हैं, बच्चे जो एक साथ पढ़ते हैं, मास्टर जी लोग जानकारी देते हैं। तरह तरह से जानकारी की आदमी को जरूरत पड़ती है, बच्चे को जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जो जानकारी देते हैं, चाहे लोहे का सामान बनाने का सिखा दें, चाहे लकड़ी का सामान बनाने का सिखा दें, चाहे ये बिजली का काम सिखा दें, गाड़ी बनाने का काम सिखा दें, दाढ़ी बनाने का काम सिखा दें, तो वो कौन कहलाते हैं? हिंदी अंग्रेजी पढ़ा दें, उर्दू पढ़ा दें, वो कौन कहलाते हैं? वो विद्या गुरु कहलाते हैं। इससे केवल पेट भरता है, आत्मा का कल्याण नहीं होता है। ये जन्म मरण से छुटकारा जीवात्मा नहीं पा सकती है। जन्मते वक्त भी बहुत तकलीफ होती है और मरते वक्त भी बहुत तकलीफ होती है, उससे छुटकारा नहीं मिल सकता है। लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके आना पड़ता है। आप पे समझो कहाँ, कीड़ा मकोड़ा की योनि में, शाम गुजर बिच्छू की योनि में। अभी देखो बरसात है, बरसात में शाम को जब लाइट जलेगी, कितने पतंगे आ जाते हैं, कहाँ से पैदा हो जाते हैं यही नहीं पता चलता है। और पैदा हुए फिर मर गए, ढेर लग जाती है। ऐसे कहते अरे प्रलय है, देखो इतने इकट्ठा हो गए या मर गए सब। तो यही है 84, इसी में जन्मो इसी में मरो, इसी में जन्मो इसी में मरो, यही है भवकूप। यहाँ रोने लगते हो, यहाँ हंसने लगते हो, यहाँ रोज कमाते हो, रोज खाते हो, रोज टट्टी पेशाब करके निकाल करके चले आते हो, यही है भवसागर। तो इसी भवसागर में डूबना उतराना पड़ता है। लेकिन जब समरस गुरु मिल जाते हैं, बंदी छोड़ जिनको कहा गया, जिनको समर्थ गुरु कहा गया, जिनको सदगुरु कहा गया, जिनको मुर्शिद कामिल फकीरों ने कहा, इनको स्पिरिचुअल मास्टर ने स्पिरिचुअल मास्टर कहा, और जो उस समय पर हुए ईसा मसीह जैसे लोगों ने, तो वो समझो समर्थ गुरु जब मिल जाते हैं तब वो रास्ता बता देते हैं। जैसे ये हमारे गुरु महाराज थे, ये जिनकी तस्वीर लगी, ये नहीं गुरु महाराज, वो तो गुरु महाराज चले गए, अब दुनिया संसार में नहीं रहे। और जिन लोगों को भ्रम और भूल है कि गुरु महाराज जिंदा हैं और गुरु महाराज आएंगे, आप फिर समझो कि गुरु महाराज इतने दिन तक कहाँ छिपने वाले थे? कभी इतने दिन तक छिपे? कभी नहीं छिपे। आप फिर समझो इमरजेंसी में यानी बेवा प्रधानमंत्री ने गुरु महाराज को जेल में बंद कर दिया था। आप ये समझो कि आगरा में बंद थे, फिर उसके बाद में आपको यानी उधर गए, बंगलोर भेज दिया, कुछ दिन तक समझो कि बरेली में भी रखा। तो गुरु महाराज को जब पता चला अब यहाँ से चले गए, लोग गए, पता लगाया जेल पर, तो धीरे से जेल के कर्मचारियों ने कहा यहाँ से बाबा जी चले गए। बहुत लोग परेशान हुए, हमारे पास भी सूचना आई कि गुरु महाराज को वहाँ से कहीं ले गए। कुछ लोग रोने लग गए। हमने कहा रो नहीं, पाल नबा का कह सके, जो जग बैरी हो वो प्रभु
जिसकी ताकत उनके अंदर पूरी भरी हुई है, वो उनके शरीर को यानी काटने या कहीं नुकसान पहुंचाने देगा? वो तो उन्हीं को खत्म कर देगा। आप फिर समझो कि ऐसे ऐसे इतिहास मिलते हैं कि फकीरों के, पूरे फकीरों के यानी बदन पर तलवार मारे, लेकिन जिसने तलवार मारा उसी का गर्दन कटा हुआ मिला। तो हमने कहा भाई नहीं होगा, लेकिन उस वक्त पर मनुष्य बुद्धि थी। उस वक्त पर बहुत दिन हो गया, 75 की बात है, 1975 की। तो शंका तो मन में आई। तब तक खबर आ गई कि गुरु महाराज ने वहां से टेलीग्राम भेजवा दिया कि यहाँ प्रेमी के नाम से टेलीग्राम आ गया। टेलीफोन, व्हाट्सअप और ये सब उस समय नहीं होता था, मोबाइल जो इस समय है। खबर क्या भेजवाया जेलर के थ्रू कि हमारी थाली और कटोरी वहाँ रह गई है, यहाँ बेंगलोर जेल में भेज दो। अरे सबको खबर हो गई, बेंगलोर जेल पहुंच गए। गुरु महाराज अभी मौजूद हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो गुरु महाराज ऐसे छिपने वाले नहीं थे। 100 गुरु महाराज ने दया दिया मेरे ऊपर और अपने पास रखा। और गुरु महाराज के पास जब गया था कुछ नहीं जानता था, लेकिन हर चीज बताया और सिखाया। जैसे राम भगवान को विश्वामित्र ने 12.5 वर्ष अपने पास रख करके और सारे गुणों से लैस कर दिया था। राजेश तपस्वी संतुष्ट था, सत्यवादी, जितेंद्रिय दाता शूर दयालुषा, वेद पाठी ते नवो गुणा, ऐसे बताया। अब ये जरूर रहा कि जो मैं सीख पाया सीखा, बताने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं रखा। और मदद भी इतनी गुरु महाराज ने किया, परवरिश भी इस तरह से किया कि मैं बीमार हो गया था। तो गुरु महाराज से कहा लोगों ने कि इनको अगर जयपुर भेज दिया जाए, वहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, तो इलाज अच्छा हो जाएगा। गुरु महाराज ने अपनी गाड़ी से भेजा, इस पर खुद चलते थे, जो गाड़ी चलाते थे। जब गुरु महाराज ने कहा इनको बैठा करके जयपुर पहुंचा दो, तब उन्होंने कहा, और गुरु महाराज ने कहा इसी गाड़ी से। तब उतर रहे थे गाड़ी से और मैं खड़ा था, हाथ जोड़ करके वहीं गया था दर्शन करने। हमारी तबीयत खराब थी, बोले इनको वहाँ पहुंचा दो। उन्होंने कहा इसी गाड़ी से? हाँ हाँ, इसी गाड़ी से। फिर जब वो अंदर जाने लग गए गुरु महाराज, तब बोले कब ले जाऊं? बोले अभी ले जाओ, अभी थोड़ी देर में चले जाओ। तो कहा कि जो है इसी गाड़ी से? बोले हाँ बच्चा, इसमें थोड़ा आराम रहेगा, या इसमें आराम रहेगा इस गाड़ी में। तो अपने बच्चे की तरह से परवरिश किया और डांट फटकार भी लगाया। अरे ऐसा ऐसा फटकार मारे कि मालूम पड़ा कि अब जैसे यहाँ हम रह ही नहीं पाएंगे, झोला छोड़ करके भगकर चले जाएं। लेकिन तुरंत फिर बुलवाए, इतना प्यार दिया कि कोई अपने बाप से क्या प्यार पाएगा। तब हमको याद आ गया कि गुरु कुम्हार शुष्क कुंभ है, और गड़ी गड़ी काल है खोट, और अंतर हाथ सराही कर बाहर मारे चोट। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो बढ़िया से सुंदर सुडोल घड़ा बन जाए, ऊपर से थपकी मारता है, लेकिन अंदर हाथ लगाए रहता है कि घड़ा टूट न जाए। तो गुरु महाराज की बहुत दया मिली। रात को उठ पड़ते थे और कहते थे लाओ स्कूटर, स्कूटर पर बैठ करके पीछे जाते थे। अब आप इस बात को समझो प्रेमियों कि जो आप जिम्मेदार लोग हो, जो यानी समझो लोग गुरु महाराज का काम करते हैं, पैसे को अपना नहीं समझते हैं कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग उसको अपना नहीं समझते हैं। लेकिन गुरु महाराज ठंडी के महीने में पीछे बैठते थे, मैं चलाता था, अरे ये उंगलियां सब ठंडी हो जाती थी, सारा शरीर ठंडा हो जाता था, क्योंकि टाट पहनता था, टाट पहनाया था गुरु महाराज ने।
और टाट तो बिल्कुल जाली रहती है, जैसे आपका समझो ये मच्छरदानी होती है, ऐसा रहता है। तब जब लौट करके आता था, उतरते थे तो गुरु महाराज भी ठंडा जाते थे। तब कहते थे, तुम्हारा तेल बचा लिया, स्कूटर से चला गया, तुम्हारा तेल बचा लिया। अब आप सोचो कितनी बचत करते थे गुरु महाराज। और आप गुरु महाराज का कितना खर्च लोग कर रहे हैं। जो गुरु महाराज अच्छे काम के लिए यानी समझो रख करके गए, कितना खर्चा हो रहा है आपको मालूम है? कितना खर्च कर डाला लोगों ने, आपको मालूम है? हमको मालूम है, मुझको सब मालूम है। मुझसे कोई चीज छिपी हुई नहीं है, लेकिन मेरी जबान किसी कारण बंद है, मैं बता नहीं सकता हूँ। मुझसे पूछने की भी आप कोशिश कोई मत करना। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा 2026। पांचों तरह के जाल कटेंगे, पांचों प्रबल भूत हटेंगे, मुर्शिद अपने रहम करेंगे, रूहानी धन से माला माल करेंगे। गुरु पूर्णिमा 2026 में आओ, मन वांछित फल लेकर जाओ। कार्यक्रम 27 व 28 जुलाई 2026 प्रातः व सायंकाल 5 बजे से। पूजन एवं सत्संग 29 जुलाई 2026 प्रातः 5 बजे से। निकट बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम, टोल से 500 मीटर पहले, ठीकरिया, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान। संपर्क नंबर 7023704540 व 8005754896 व 9351743181 व 9610433334। जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, उठ पड़ते थे रात को और काम बता करके चले आते थे कि कल सुबह परमार्थी सेवा में इनको लगा देना। मेरे लिए हुक्म था कि सुबह घंटी बजा करके और प्रार्थना ध्यान भजन करा देना इनको, और फिर उसके बाद सेवा में ले करके वहाँ चले जाना, काम बता करके फिर आ जाना। तो गुरु महाराज ऐसे बैठने वाले नहीं थे। जब दोपहर में खाने के लिए लोग चले जाएं, तब कहें कि लाओ स्कूटर लाओ, कहें इसमें रस्सी रखो, चूना रखो, चलो तुमको निशान लगवा के आता हूँ। अभी नहीं तो लोग दौड़ेंगे, जैसे खा पी लेंगे, हमको कुछ करने नहीं देंगे, घेर लेंगे। तो तब तक निशान लगवा के चला आता हूँ, और फिर जब ये खा पी लेंगे तब इनको ले जा करके लगा देना सेवा। तो हमको इस बात का अनुभव है। गुरु महाराज ऐसे बैठने वाले नहीं। जो कुछ लोगों के प्रश्न हैं, क्या प्रश्न हैं? गुरु महाराज कहे थे 400 साल जिंदा रहेंगे, 400 साल हम रहेंगे, हम सतयुग लाएंगे, हम यज्ञ करेंगे, सब काम होगा, सब होगा। और जो रहेंगे वो देखेंगे, जो रहेगा ही नहीं वो क्या देखेगा? सतयुग के लायक जो रहेगा वो सतयुग देखेगा। सतयुग में क्या था? न ईर्षा द्वेष था, न वैमनस्यता थी, न अन्य समझो कोई लड़ाई झगड़ा था। सब एक दूसरे से प्रेम करते थे। इंसान इंसान से प्रेम करता था, इंसान इंसान के काम आता था। और जो आप पे समझो गुरु भाई हुआ करते हैं, वो कभी नहीं भूलते मरने के बाद। गुरु भाइयों का रिश्ता सबसे यानी समझो प्रगाढ़ रिश्ता हुआ करता है। लेकिन अब देखो गुरु भाइयों में ही मतभेद है। किस बात का मतभेद है?
वर्चस्व किसको कहते हैं कि हमारा ही चले और हमारे ही अधिकार में लोग रहें और हमारे कहने से चलें। और विचार अगर नहीं मिलता है गुरु का काम करने वाले से तो अलग अलग गुट बना लेते हैं लोग। तो इनके लाने से सतयुग आएगा? किसके लाने से सतयुग आएगा? हम आप लोगों से कहना चाहते हैं जो विभिन्न विचारधारा के हो, अलग अलग रास्ते पर जा रहे हो, गुरु महाराज के पास इनको भोले वाले लोगों को ले करके जब गए थे, तब क्या आपने सोचा था कि हम इन पर हुकूमत करेंगे या हमारे अधिकार में चलेंगे और इनसे हम सेवा लेकर के अपने हिसाब से खर्चा करेंगे? क्या आपने ये सोचा था? तो जब उस समय नहीं सोचा और उस समय आपके अंदर परमार्थी भाव था कि भाई ले चलें, ये दुखी हैं, इनके दुख को दूर करा दें और इनके तकलीफों में आराम दिला दें, चलें गुरु महाराज के पास, इनको नामदान जैसा नाम रत्न दे दें, अनमोल चीज दे दें जो रुपया पैसा से नहीं खरीदी जाने वाली चीज है, गुरु महाराज इनको वो चीज दे दें। इसलिए गुरु महाराज के पास लेकर के आप गए थे। कहा था कि भगवान से मिलाते हैं हमारे गुरु महाराज, वो खुद भगवान रूप में इस धरती पर हैं, चलो उनके दर्शन करने से ही तुमको अनुभव हो जाएगा। तो हुआ तो नहीं। तेरी नजरों में कोई करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात है। महात्माओं के आंखों से अमृत की बरसात होती है, दया की बरसात होती है। जब लेने वाला वैसा होता है, जिसके भाव जैसे होते हैं उसको वो देते हैं। कुछ लोग देखो गुरु महाराज के पास जब जाते थे और दया भरी नज़र से देख लेते थे तो उछल कूद करने लग जाते थे, एकदम खुश हो जाते थे। मालूम पड़ता था कि जैसे कौन सी निधि मिल गई। तो इस तरह से गुरु दया करते रहे और दया गुरु महाराज किए। वाणी से यानी सत्संग सुना करके बहुत से लोगों के अंदर बदलाव ले आए। गुरु महाराज छू करके स्पर्श करके लोगों को दया दिया, लेकिन अब वो दया से लोग महरूम हो गए। कर्म जो काट देते थे वो आप पे समझो उनके पास पहुंचते ही कर्म कट जाता था। सतगुरु के पास पहुंचने से ही, दया मांगने से ही कर्म कटते हैं, नहीं तो कर्मों की सजा मिलती है। कर्म फांस छूटे नहीं केते करो उपाय, और सतगुरु मिले तो उबरे नहीं तो भटका खाए। तो जब सतगुरु मिल गए थे, गुरु महाराज मिल गए थे, तो कर्म इतने नहीं थे, लोगों के कट जाते थे, साफ हो जाता था। तो इतनी बीमारियां थीं जो इस समय हैं, इतना लड़ाई झगड़ा होता था, इतने मुकदमे चलते थे, इतने तलाक के और दहेज के मुकदमे चलते थे। औरतें क्या जलकर मरती थीं, फांसी लगाकर मरती थीं, आदमी क्या घर छोड़कर भगता था? नहीं था। और सत्संगियों में ये चीज अब बहुत देखने को मिल रही है, दुनियादारों में तो है ही है। तो आखिर उसका कारण क्या है? कारण यही है, कर्म नहीं कट रहे, खान पान चाल चलन सही नहीं हो रहा है, विचार भावनाएं नहीं सही हो रही हैं, गुरु के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। गुरु को भूल गए बहुत से लोग, गुरु के वचनों को भूल गए। कुछ लोग गुरु ही बन गए, कुछ लोग उनके गुरु बन गए कि जिनको लेकर के गए थे। कैसे लोगों को लाभ मिलेगा? अरे वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ। आप जिस मास्टर से पढ़े हो और मास्टर साहब पढ़ा करके आपको अच्छे वहदे पर पहुंचा दिए, आपको अकल और बुद्धि दे दिए, बिजनेस व्यापार करने लग गए, खेती करने लग गए उसी अकल बुद्धि से। आपको हम अपने लड़के को भी, अपने पोते को भी उन्हीं मास्टर से पढ़ाएंगे, तो वो तो मास्टर अब रहे नहीं, क्योंकि दुनिया का ये नियम है, धरती का नियम है।
कि जो पेड़ फलता है वो झलता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है, तो वो तो मर गए। अब अगर लड़के को पढ़ाना है तो दूसरे मास्टर के पास लेकर जाओ। आप कभी बचपन में बीमार पड़े थे और डॉक्टर से इलाज कराया था, और डॉक्टर समझो अब रहा नहीं, और आपका लड़का बीमार हुआ, तो आप उस वक्त के डॉक्टर के पास लेकर जाओगे कि नहीं ले जाओगे? नहीं ले जाओगे तो नहीं ठीक होगा। तो हमेशा इस धरती पर रहते हैं। कौन रहता है? गिरी बदरिया पाप की बरस दई अंगार, और संत न होते जगत में जन मरता संसार। यह संसार खत्म हो गया होता अगर संत न होते। हमेशा रहते हैं, कभी गुप्त रूप में रह करके संभाल करते रहते हैं। जब अत्याचार पापाचार दुराचार ज्यादा बढ़ जाता है तब घूम घूम करके लोगों को बताते समझाते हैं, खान पान सही करते हैं, चरित्र सुधार की बात करते हैं, चरित्र सुधरवाते हैं। आप ये समझो हर चीज को बताते सिखाते हैं। अपने घर को अपने प्रभु को याद करने के लिए बताते हैं जिनको आप भूल चुके हो। मौत को याद दिलाते हैं कि किराए के मकान की तरह से ही ये छूट जाएगा, और जब ये शरीर छूटेगा कोई चीज साथ नहीं जाएगी, सब कुछ यहीं रह जाएगा, इसलिए कुछ वहां के लिए भी करो। तो वो कौन होते हैं? वो प्रगट संत होते हैं। वो आप पे समझो नित्य अवतार हुआ करते हैं। तो आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, हमेशा इस धरती पर रहते हैं, लेकिन धरती के नियम के अनुसार उनको भी शरीर छोड़ना रहता है। तो शरीर छोड़ करके जाते हैं, जब जाने लगते हैं तो किसी न किसी को जो काम वो करते हैं वो अधिकार दे करके जाते हैं, और संभाल बराबर करते रहते हैं।